करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए हैं। विजय दिवस पर प्रज्वलित की गई अमर जवान ज्योति वीर भूमि पर अंकित है शहीदों के नाम। करगिल विजय दिवस के मौके पर वायुसेना ने जारी किया वीडियो में नजर आया सेना का शौर्य। यमुनोत्री धाम में बादल फटने से जलस्तर में बढ़ोतरी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने खाली कराया मंदिर परिसर। यमुनोत्री धाम में भयंकर बाढ़ के चलते नदी के किनारे आया मलबा। पानी में तिनके की तरह बही बसें, चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बाद सड़कों पर आया मलबा, यातायात हुआ बाधित, बद्रीनाथ हाईवे बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल बहा। मदमहेश्वर धाम में फंसे तीर्थयात्री, यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। अलीबाग समुद्र तट पर बचाव अभियान। JSW में फंसे जहाज के चालक दल के 14 सदस्यों का चॉपर के जरिए किया रेस्क्यू। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में बारिश का कहर देखा गया। पानी में डूबा मौर्य गोस्वामी मंदिर। पुणे की करवे रोड पर घरों में घुसा पानी, दूसरी जगह शिफ्ट किए गए लोग। बाढ़ के कारण मचा हाहाकार। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से राहुल गांधी ने किया किनारा। अमृतपाल के सवाल पर रिपब्लिक भारत से बात करने से बचते दिखे राहुल गांधी। हंगामे की तस्वीरें सामने आई है। कोर्ट का दरवाजा बंद करने का वकीलों का हंगामा। यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए, सुरक्षा कर्मियों ने गेट बंद किया था। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई थी और मामले पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। दरवाजा दरअसल बंद करने को लेकर यह हंगामा वकीलों का शुरू हुआ। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मियों ने गेट को बंद कर दिया था और उसके बाद दरवाजा बंद करने को लेकर वकील नाराज हो गए, भड़क गए वकील और जोरदार हंगामा यहां पेशी के दौरान देखने को मिला है। सुल्तानपुर कोर्ट की ये पूरी खबर सामने आई है जहां हंगामा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी केस के सिलसिले में पेश होने पहुंचे थे और जब वो पहुंचते हैं तो कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया, लेकिन इसके बाद वकीलों में भारी नाराजगी देखी गई। वकील नाराज हो गए और हंगामा होने लगा। दरअसल राहुल गांधी पेशी के लिए पहुंचे थे सुल्तानपुर कोर्ट और इसी दौरान यह हंगामा हुआ है। दरवाजा बंद करने को लेकर यह हंगामा हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए थे, दरवाजे को बंद किया था, लेकिन वकील नाराज हो गए और इसको लेकर हंगामा करने लगे। तो राहुल गांधी की सुरक्षा के मद्देनजर गेट बंद किया गया था। हालांकि वकीलों का कहना था कि कोर्ट का गेट बंद नहीं किया जा सकता है किसी की भी सुरक्षा के लिए, क्योंकि कोर्ट की जो कार्रवाई है, कोर्ट का जो प्रोसेस है वो चलते रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी आज मानहानि के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे पेश होने के लिए और उस दौरान उनकी सुरक्षा को देखते हुए गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद वकीलों ने जमकर हंगामा काटा। सुल्तानपुर कोर्ट में वकीलों ने जमकर हंगामा काटा। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया, NS से लगाकर अंदर रखा हुआ है। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे क्रम है। कांग्रेस का हाथ अलगाववादी और आतंकवादियों के साथ हमेशा से रहा है। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। लोकसभा की कार्रवाई का ये वीडियो है। दरअसल कल चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने खालिस्तानी अमृतपाल का समर्थन किया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उनको जवाब दिया था। लेकिन उस दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जिसको अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चरणजीत सिंह चन्नी खालिस्तानी का समर्थन कर रहे थे उस वक्त राहुल गांधी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, बल्कि राहुल गांधी उन्हें उकसाने का काम कर रहे थे। 25 जुलाई यानी कल का ये वीडियो है। हालांकि राहुल गांधी का ये पहला वीडियो नहीं है। पिछले दिनों हमने आपको एक और वीडियो दिखाया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोल रहे थे। उस वक्त भी राहुल गांधी तमाम विपक्षी सांसदों को लेकर वेल के पास पहुंच गए और राहुल गांधी ने सांसदों को उकसाने का काम उस वक्त भी किया था। और अब एक बार फिर अमित मालवीय ने ये वीडियो
सोशल मीडिया पर डालकर कहा है कि राहुल गांधी चन्नी को चुप कराने के बजाय उनको उकसा रहे थे। बोलो माननीय चेयरमैन जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर बोलो माननीय चेयरमैन जी। और अमृतपाल पर रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछे तो उस पर राहुल ने इनकार कर दिया और कहा कि इस पूरे मामले में मुझे बात नहीं करनी है। एक वीडियो भी सामने आया था जहां हंगामे की खबर देखने को मिली और उससे पहले जब संसद में ये मुद्दा उठा था उसको लेकर भी काफी बवाल करता दिखाई दिया। अमृतपाल पर रिपब्लिक भारत ने जब सवाल पूछे, चन्नी के बयान पर राहुल ने बोलने से इनकार किया। अमृतपाल के सवाल पर कहा कि मुझे इस मामले में बात ही नहीं करनी है, मुझे बात नहीं करनी है। तो सवाल यही उठता है कि राहुल की चुप्पी इस पूरे मामले में क्यों है? इस पूरे मामले में कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है? चन्नी के बयान पर उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे बात ही नहीं करनी है। तो अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले में कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। खालिस्तान का समर्थन करने का यहाँ पर बयान भी सामने आया। कहा गया कि समर्थन किया जा रहा है और जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो कहा गया मुझे बात ही नहीं करनी है। तो देखा आपने, जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी से तो वो जवाब देने को तैयार नहीं, लेकिन सदन के अंदर उकसाते हुए भी नजर आए थे राहुल गांधी। 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन कुछ लोगों का खालिस्तानी प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि सदन के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी इतनी बड़ी बात कह देते हैं और उसके बाद कोई कांग्रेस नेता इस पर माफी मांगने भी नहीं आता। आखिर इस तरह की उकसावे की राजनीति कब तक चलेगी, बड़ा सवाल है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अब तक माफी नहीं मांगी गई है। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी चुप, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप और तो और संसद में खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल के लिए चिल्ला चिल्लाकर पैरवी करने वाले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की जुबान पर अब ताला लग गया। संसद के बाहर न तो अब वो कुछ बोल रहे हैं और न ही सुनना चाह रहे हैं। अमृतपाल पर सवाल करो तो चन्नी जी को किसान याद आ जाते हैं, गरीबों की याद सताने लगती है, बजट से लेकर एमएसपी तक सब कुछ याद है, लेकिन बस कोई अमृतपाल को लेकर न पूछे। गरीबों पे बात की है, मैंने किसानों की बात की है कि किसानों का जो आप एमएसपी की गारंटी की वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पूरे बजट पे चर्चा की है और पूरे देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से देश फाइनेंशियली डूब रहा है, उसकी बात की। चन्नी साहब ने मौन इसलिए धारण कर लिया कि उनका बयान गले की ऐसी हड्डी बन गया जो न निगलते बन रखी है न उगलते। और पूरे मामले में फंसता देख कांग्रेस ने भी चन्नी से कन्नी काट ली। मैसेज भी तो देना है कि हम खालिस्तानी आतंकी के खिलाफ हैं। शायद इसलिए चन्नी के बयान के बाद कोई कांग्रेस का नेता सामने नहीं आ रहा। हाँ, जयराम रमेश ने 1-2 लाइन का ट्वीट जरूर कर दिया है कि अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के विचार उनके अपने हैं और किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को नहीं दर्शाते। पार्टी आपकी, सांसद आपका, लेकिन जब फंसने लगे तो निजी विचार बता दो। अगर कांग्रेस किसी भी तरह खालिस्तान के साथ नहीं तो अब तक माफी क्यों नहीं मांग ली? हर मुद्दे पर ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी कहां हैं? क्या उनके कानों तक चन्नी के ये विचार नहीं पहुंचे? उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है और इसलिए बीजेपी कांग्रेस को खालिस्तानियों को समर्थक बता रही है। एक एक्स सीएम हो जो वो बिल्कुल एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और